नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर्स। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एकदम आसान बनाते हैं ताकि आपके एग्जाम्स में फुल कॉन्फिडेंस के साथ जा सकें। अच्छा, एक बात सोचिए। आप सब्जी मंडी जाते हैं तो आलू का भाव सुबह कुछ होता है, शाम तक बदल जाता है, राइट? लेकिन जब आप ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो प्राइस वही रहता है, चाहे आप आज बुक करें या कल। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब मार्केट के अलग अलग स्ट्रक्चर्स में छुपा है। तो देखिए, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले समझेंगे कि मार्केट आखिर होता क्या है, फिर हम उसके आइडियल फॉर्म यानी परफेक्ट कंपटीशन को देखेंगे। उसके बाद असल दुनिया के मार्केट्स को समझेंगे और लास्ट में आपके रिवीजन के लिए सबको एक साथ कंपेयर करेंगे। रेडी? ओके, तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। व्हाट इज अ मार्केट? अब देखिए, जैसे ही हम मार्केट वर्ड सुनते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है? एक सब्जी मंडी या कोई शॉपिंग मॉल। पर इकोनॉमिक्स में इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। इकोनॉमिक्स के हिसाब से मार्केट कोई जगह नहीं बल्कि एक अरेंजमेंट है, एक सिस्टम है। इस सिस्टम के थ्रू खरीदार यानी बायर्स और बेचने वाले यानी सेलर्स एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब ये जुड़ना जरूरी नहीं कि आमने सामने हो, ये ऑनलाइन हो सकता है जैसे अमेज़न पर, या फोन पर भी हो सकता है। बेसिकली जहां भी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है वो एक मार्केट है। किसी भी मार्केट के लिए ना ये 5 चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। समझो कि ये मार्केट के इंग्रेडिएंट्स हैं। 1, बायर्स और सेलर्स होने चाहिए। 2, बेचने के लिए कोई प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए। 3, उस प्रोडक्ट की एक कीमत यानी प्राइस। चौथा, बायर्स और सेलर्स के बीच कॉन्टैक्ट। और 5वां, दोनों को मार्केट की थोड़ी बहुत नॉलेज हो। इनके बिना कोई ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हो सकता। अब आते हैं मार्केट के टाइप्स पर। सबसे पहला है परफेक्ट कंपटीशन। ये जैसा नाम से लग रहा है, एक परफेक्ट या आइडियल सिचुएशन है। सच कहूं तो ये रियल वर्ल्ड में मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो आप सोचेंगे फिर हम इसे पढ़ते क्यों हैं? हम इसे इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये एक बेंचमार्क है, एक स्टैंडर्ड है जिससे हम बाकी रियल वर्ल्ड मार्केट्स को कंपेयर करके बेहतर समझ पाते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन है क्या? ये एक ऐसी मार्केट है जहां खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों ही बहुत सारे होते हैं और वो सब एक होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। होमोजीनियस मतलब बिल्कुल एक जैसा, आइडेंटिकल प्रोडक्ट। यहाँ इतने सारे सेलर्स होते हैं कि कोई एक अकेला सेलर प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके फीचर्स को जरा ध्यान से देखिए। बहुत सारे सेलर्स, बहुत सारे बायर्स, प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, साइज, क्वालिटी, कलर्स सब कुछ सेम। जैसे किसानों का गेहूं या मिल्क। यहाँ कोई ब्रांड नहीं होता। कोई भी नई फर्म आसानी से मार्केट में आ सकती है और कोई पुरानी फर्म मार्केट छोड़कर जा सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे मार्केट में एक ही प्राइस चलता है। ओके, अब इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लीजिए। ये आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। परफेक्ट कंपटीशन में सेलर्स प्राइस टेकर्स होते हैं, प्राइस मेकर्स नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब उन्हें मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसे चुपचाप एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सिंपल, अगर वो प्राइस बढ़ाएंगे तो कस्टमर तुरंत किसी दूसरे सेलर के पास चला जाएगा, क्योंकि सबका प्रोडक्ट तो सेम ही है। तो यहाँ एक लॉजिकल सवाल उठता है, अगर कोई एक सेलर प्राइस तय नहीं कर रहा तो आखिर ये प्राइस आ कहाँ से रहा है? प्राइस डिसाइड कौन कर रहा है? वेल, इसका जवाब है मार्केट फोर्सेस, यानी डिमांड और सप्लाई की ताकतें। चलिए इस टेबल को आराम से देखते हैं। मान लीजिए ये एप्पल्स का मार्केट है। जब प्राइस 100 रुपए था तो डिमांड थी 5000 केजी, लेकिन सप्लाई सिर्फ 1000 केजी। मतलब लोग खरीदना ज्यादा चाहते थे। अब देखिए प्राइस 300 पर। इस प्राइस पर जितनी डिमांड है यानी 3000 केजी, ठीक उतनी ही सप्लाई है। बिंगो! यही वो मैजिक पॉइंट है जहां डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाते हैं, और इसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। महान इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल ने इसको एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल से समझाया था। उन्होंने कहा कि ये एक कैंची की तरह है। जैसे कपड़ा काटने के लिए कैंची के दोनों ब्लेड्स जरूरी हैं, अकेले एक ब्लेड से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल वैसे ही प्राइस डिसाइड करने के लिए डिमांड और सप्लाई दोनों जरूरी हैं। एक ब्लेड डिमांड, दूसरा सप्लाई, दोनों मिलकर ही प्राइस तय करते हैं। चलिए अब उस आइडियल दुनिया से निकल कर आते हैं रियल वर्ल्ड में, जिसे हम कहते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। ये वो मार्केट्स हैं जो हम रोज अपनी जिंदगी में देखते हैं। इसमें 3 मेन टाइप्स हैं, मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। चलिए एक एक करके इन सबको आसानी से समझते हैं। सबसे पहले मोनोपोली यानी एकाधिकार।
ये नाम ग्रीक से आया है। मोनो का मतलब सिंगल और पॉली का मतलब सेलर। तो क्या बना? सिंगल सेलर। ये एक ऐसी मार्केट है जहां बेचने वाला सिर्फ एक ही होता है और वो पूरी मार्केट सप्लाई को कंट्रोल करता है और उसके प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं होता। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंडियन रेलवेज। अगर आपको ट्रेन से ट्रैवल करना है तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात क्या है? यहाँ सेलर प्राइस मेकर होता है, प्राइस टेकर नहीं, क्योंकि वो अकेला राजा है। वो अपनी मर्जी से प्राइस सेट कर सकता है। यहाँ नई फर्म्स आसानी से एंटर नहीं कर सकती, बैरियर्स होते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब वो एक ही सर्विस के लिए अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस ले सकता है। जैसे रेलवे टिकट स्टूडेंट्स और सीनियर सिटीजन्स को सस्ती मिलती हैं। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, यहाँ दोनों एक्सट्रीम्स आमने सामने हैं। देखिए कितना क्लियर डिफरेंस है। परफेक्ट कंपटीशन में सेलर्स बहुत सारे, मोनोपोली में सिर्फ एक का प्रोडक्ट आइडेंटिकल है, दूसरे का यूनिक। एक प्राइस टेकर है तो दूसरा प्राइस मेकर। एक में फ्री एंट्री है तो दूसरे में फुल रिस्ट्रिक्शंस। एकदम ऑपोजिट। अब आते हैं ओलिगोपॉली पर। ये भी ग्रीक से आया है। ओलिगो का मतलब है फ्यू और पॉली तो आपको पता ही है, सेलर्स। तो इस मार्केट में कुछ यानी फ्यू बड़े प्लेयर्स होते हैं जो पूरे मार्केट को डोमिनेट करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया के मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स। सोचिए, गिनती की ही तो कंपनीज हैं, जियो, एयरटेल, वीआई। सीमेंट इंडस्ट्री भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। इस मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इंटरडिपेंडेंस। इसका मतलब है कि यहाँ सभी फर्म्स एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। अगर एक कंपनी ने अपना डेटा प्लान सस्ता कर दिया तो बाकी कंपनीज को भी करना पड़ता है, वरना उनके कस्टमर्स छोड़कर चले जाएंगे। यहाँ एक एक मूव सोच समझ कर लेना पड़ता है, बिल्कुल चेस की तरह। और इसलिए आप देखते हैं कि यहाँ एडवर्टाइजिंग बहुत एग्रेसिव होती है। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे कॉमन मार्केट पर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखिए, ये मार्केट ना मोनोपोली और कंपटीशन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिक्सचर है। यहाँ सेलर्स काफ़ी सारे होते हैं, कंपटीशन भी होता है, लेकिन हर कोई थोड़ा अलग प्रोडक्ट बेचता है। इसे समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सोप्स या टूथपेस्ट का मार्केट। और इस मार्केट का सबसे बड़ा फीचर है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। सभी टूथपेस्ट हैं, सबका बेसिक काम दांत साफ करना है, लेकिन हर ब्रांड कोलगेट, पेप्सिडेंट, क्लोजअप अपने आप को अलग दिखाता है। कोई कहता है उसमें नमक है, कोई कहता है लौंग है। ये पैकेजिंग, टेस्ट, एडवर्टाइजिंग के थ्रू किया जाता है। और इसी वजह से यहाँ सेलिंग कॉस्ट्स यानी एडवर्टाइजिंग पर बहुत पैसा खर्च होता है। ओके, तो अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर। अब तक हमने जो भी पढ़ा उस सब को एक साथ एक टेबल में कंपेयर करेंगे। ये स्लाइड आपके रिवीजन के लिए मास्टर स्लाइड है, इसको मिस मत करना। इस टेबल का या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये आपको सब कुछ एक बार में याद करा देगा। देखिए, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, सेलर्स की संख्या वेरी लार्ज से 1 तक कम हो जाती है, प्रोडक्ट होमोजीनियस से यूनिक हो जाता है और सेलर्स का प्राइस पर कंट्रोल नन से कंसिडरेबल तक बढ़ जाता है। यही इस पूरे टॉपिक का कोर कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अब हम अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं। सब्जी की कीमत रोज क्यों बदलती है और ट्रेन टिकट की क्यों नहीं? अब आप इसका जवाब दे सकते हैं। सब्जी मार्केट परफेक्ट कंपटीशन के बहुत करीब है। बहुत सारे सेलर्स, सेम प्रोडक्ट, इसलिए डिमांड सप्लाई से प्राइस रोज बदलता है। जबकि इंडियन रेलवेज एक मोनोपोली है, जहां प्राइस सरकार डिसाइड करती है और वो स्टेबल रहता है। देखा कितना सिंपल था। अब ये आखिरी सवाल आपके लिए है। जिस स्मार्टफोन को आप यूज कर रहे हैं, सोचिए उसकी ब्रांड किस मार्केट में आती है? सैमसंग, एप्पल, वन प्लस, ये ओलिगोपोली है या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? और उस फोन के अंदर जो ऐप स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर, वो किस तरह का मार्केट है? इन कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ में अप्लाई करके देखिए और आप कभी नहीं भूलेंगे। अगले एक्सप्लेनर तक कीप लर्निंग।